يمسسكم من دونكم अब कौन सा बच्चा बताएगा कि पहले वाला रूप ठीक पड़ा है कि बाद वाला रूप ठीक पड़ा है? अब वो बच्चा बताएगा जिसने अभी तक नहीं बताया। किस बच्चे ने अभी तक नहीं बताया? जिस बच्चे ने अभी तक नहीं बताया वो आप खड़ा करे। ध्यान बच्चे खड़े हो जाओ। पहले कैसे पढ़ा था? कैसे पढ़ा था? बेटा आप किधर ध्यान है? ऊंची बात से बताओ। आप बताओ बेटा कौन सा लफ्ज पढ़ा मैंने? मोहम्मद तला। आप बताओ बेटा पहले कैसे पढ़ा है मैंने? बाद में कैसे पढ़ा है? पहले वाला ठीक पढ़ा है कि बाद वाला? पहले कैसे पढ़ा मैंने? तो वहां पे यहाँ पे गुना होगा या नहीं होगा? आप ध्यान बताओ क्यों नहीं हो रहा? आपका ध्यान किधर है? कौन सा बच्चा बताएगा? और कौन सा बच्चा बताएगा? समीउल्लाह। शाबाश। पहले वाला ठीक पढ़ा। पहले मैंने कैसे पढ़ा था? मिन दूनिकुम। शाबाश। पहले वाला रूप मैंने कैसे पढ़ा है? मिन दूनिकुम। मैंने क्या किया है? इख्फा किया है। इख्फा किया है। क्यों किया है इख्फा? कौन सा बच्चा बताएगा कि मैंने इख्फा क्यों किया है? चलो तो ये बात बताओ। शाबाश। नून साकिन के बाद हरूफे इख्फा में से हरूफ आ गया है, वहां पर दाल आ गई है और दाल हरूफे इख्फा में से है, तो वहां पर हमने क्या किया है? गुन्ना किया है। शाबाश। बैठ जाओ। आपके पास कुछ बच्चों अभी कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। समझ नहीं आएगी तो फिर आप आगे जब कुरान पाक की तिलावत करोगे तो वो गलत तरीके से करोगे। तो इसलिए कोशिश करो कि सबसे पहले आप कायदे के ऊपर ध्यान दें ताकि आपको समझ आए कि मैंने हरूफ कैसे अदा करने हैं। शाबाश। नून साकिन के बाद जब हरूफे इख्फा में से कोई हरूफ आ जाए तो वहां पर हम क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। हम वहां पर इख्फा करेंगे। हम उसकी आवाज को छुपाएंगे। हरूफे हल्की को हम हरूफे इजहार भी कहते हैं। ठीक है। इजहार का मतलब होता है जाहिर करना और इख्फा का मतलब होता है छुपाना। जब हरूफे इजहार में से कोई हरूफ आ जाए तो वहां पर हम क्या करेंगे? इजहार करेंगे। वहां पर हम क्या करेंगे? यानी कि उसकी आवाज को हम छुपाएंगे नहीं बल्कि उसकी आवाज को हम जाहिर करेंगे। उस नून साकिन की आवाज को हम जाहिर करेंगे। नून तनवीन की आवाज को हम जाहिर करेंगे। लेकिन जहां पर नून साकिन के बाद हरूफे इख्फा में से कोई हरूफ आ जाएगा तो वहां पर हम क्या करेंगे? इख्फा करेंगे। हम उसकी आवाज को छुपाएंगे। नून साकिन और नून तनवीन की आवाज को छुपाएंगे। ये बात ध्यान में रखनी है। जब हम कहेंगे कि वहां पर हमने इख्फा करना है, उसकी आवाज को छुपाना है, तो हमने उसकी आवाज को किधर छुपाना है? अपनी नाक में। उसकी आवाज को हमने अपनी नाक में लेकर जाना है। उसकी आवाज को हमने नाक में छुपाकर गुन्ना की आवाज को निकालना है। ठीक है। शाबाश। आज तक हमने यहीं तक सबक क्लियर किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट दिन को हम इस सबक को मुकम्मल करेंगे। ठीक है। और साथ साथ ये जो मिसालें जो हमने हरूफ के हिज्जे निकाले हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर मीम नून से मिन, हमें पता चलना चाहिए मीम और नून के साथ मिल रही है, नून के ऊपर जज़म है, नून साकिन है, मीम के साथ मिल रही है। आगे काफ के नीचे ज़ेर है, हमने पढ़ना है काफ ज़ेर की, ता के ऊपर खड़ा ज़बर है, ता खड़ा ज़बर ता, मिन
कीता, कीता। आगे बा के नीचे दो जेरे हैं यानी कि तनवीन है, बा दो तेज बिन। अब ये रूप क्या बन गया, किताबिन। जब आप इनके हिज्जे याद कर लेंगे, जोड़ से आप लफ्ज को याद कर लेंगे, तो फिर आपको कुरान पाक पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, आज हमने सिर्फ दो मिसालें याद की हैं। कौन कौन सी मिसालें पढ़ी हैं, एक इजहार और एक इख्फा। ठीक है, नून साकन और नून तनवीन के बाद हरूफ इजहार में से कोई लफ्ज आ जाए तो वहां पर क्या करेंगे, इजहार करेंगे। अगर हरूफ हल्की के बाद हरूफ इख्फा आ जाए तो फिर वहां पर हम क्या करेंगे, इख्फा करेंगे, वहां पर हम गुन्ना करेंगे। नून साकन और नून तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से हरूफ इजहार में से कोई लफ्ज आ जाए, हरूफ आ जाए, तो वहां पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। ये बात हमने ज़हन में रखनी है। दो चीजें ज़हन में रखनी है, नून साकन और नून तनवीन के बाद हरूफ इजहार में से कोई लफ्ज कोई हरूफ आ जाए तो वहां पर हमने गुन्ना नहीं करना। और अगर हरूफ इख्फा आ जाए जो हमने पढ़े हैं, ता, सा, दाल, दाल, जाल, सीन, शीन, सॉद, ज़ाद, ता, ता, कम, खौफ, कैफ। ये जितने भी हरूफ हैं 15, अगर इन हरूफ में से कोई हरूफ आ जाए तो वहां पर हमने क्या करना है, इख्फा करना है, यानी कि हमने गुन्ना करना है। ठीक है, हमने उस हरूफ की नून साकन की आवाज को हमने छुपा कर वहां पर इख्फा करना है। ठीक है, शाबाश। आज